नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान को लेकर एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है और इस खबर के बाद शायद अब भारत और राफेल लड़ाकू विमान ना खरीद पाए। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है, अब से कुछ घंटे पहले फ्रांस और इंडोनेशिया की एक बहुत ज्यादा बड़ी डील हुई है। इस डील के तहत इंडोनेशिया 8.1 अरब डॉलर खर्च करके 41 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। तो आप कहेंगे कि खरीदने वाला इंडोनेशिया है, बेचने वाला फ्रांस है, तो भारत को इससे क्या दिक्कत? तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि 41 लड़ाकू विमान तो ये लीजिए, इसके अलावा अब से 2 महीने पहले यूएई ने भी 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं फ्रांस से। इसके अलावा ग्रीस ने भी 18 खरीदे हैं और मिस्र ने 30 खरीदे हैं। यानी कि ओवरऑल 200 प्लस राफेल लड़ाकू विमानों का ऑर्डर फ्रांस को मिल चुका है और ये सभी ऑर्डर फ्रांस को आने वाले 4 से लेकर 5 सालों में पूरे करने हैं। और इस सौदे से भारत मुश्किल में इसलिए फंस गया क्योंकि भारत की प्लानिंग ये थी कि हम भी एमआरएफए डील के तहत 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहे थे और आने वाले 1 साल के अंदर फ्रांस को इसका ऑर्डर भी दे दिया जाता। लेकिन अब फ्रांस के पास इतने सारे ऑर्डर आ गए हैं कि भारत अगर अब फ्रांस को ऑर्डर देता है तो हमें डिलीवरी कम से कम 2026-27 या उसके बाद ही मिल पाएगी। आप सभी जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत 6-7 साल का इंतजार नहीं कर सकता। हालांकि आप लोग कहेंगे कि भारत एम का लड़ाकू विमान बना रहा है, तेजस MK2 भी बना रहा है, तो भारत अपने लड़ाकू विमान ही क्यों नहीं शामिल कर लेता? 114 विदेशी लड़ाकू विमान खरीदने की क्या जरूरत है? तो जरूरत इसलिए है कि भारत के पास चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान होने चाहिए। एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं, लेकिन भारत के पास कितने हैं? करीबन 32 से लेकर 33 स्क्वाड्रन, जबकि हमने 36 राफेल भी खरीदे हैं। इसके बावजूद भारत को 8 से लेकर 9 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों की जरूरत है। यानी कि मोटा मोटा बताऊं तो करीबन 150 से 200 लड़ाकू विमान। भारत की प्लानिंग ये थी कि फिलहाल 114 खरीद लेते हैं, बाकी के जो 100-150 होंगे उसमें से कुछ हमारे एम का तैयार हो जाएंगे, कुछ हमारे तेजस MK2 तैयार हो जाएंगे और हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। ऐसे में ये 114 लड़ाकू विमान खरीदना बहुत जरूरी है। लेकिन अब सवाल आता है कि चलिए राफेल तो नहीं हो सकता, अब और ऑप्शन क्या है? तो देखिए, भारत के पास 3 बड़े ऑप्शन हैं। पहला है अमेरिका का F-15EX, बहुत ही जाबड़ लड़ाकू विमान है और इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मतलब कि दुश्मन सेना से ये 104 बार लड़ चुका है और एक बार भी कोई दुश्मन देश इसे मारकर नहीं गिरा पाया। इसके अलावा इसे लड़ाकू विमानों का हाथी कहा जाता है, क्योंकि अपने साथ ये दर्जनों मिसाइलें लेकर जा सकता है, परमाणु मिसाइलें भी लेकर जा सकता है और इतना ही नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल भी आप इससे लॉन्च कर सकते हैं। ये बहुत ही कैपेबल लड़ाकू विमान है और अमेरिका जब भी किसी देश पर धावा बोलता है सबसे पहले अपने 2 हथियार भेजता है, एक अपाचे हेलीकॉप्टर, दूसरा F-15EX। क्यों? अमेरिका कहता है कि पहले तुम बढ़ो आगे और दुश्मन का जो डिफेंस है उसे तोड़कर रख दो, तहस नहस कर दो, जिसके बाद हमारी सेना को दिक्कत ना आए। अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ऑलरेडी खरीद चुका है, F-15 हम खरीद सकते हैं, यानी कि एक अच्छा ऑप्शन ये मौजूद है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, अगर हम फ्रांस से बात करें और कहें कि आप हमारे लिए स्पेशल फैक्ट्री लगाइए और भारत में ही लगाइए और भारत में अलग से राफेल का निर्माण कीजिए जिससे कि हमें जल्दी डिलीवरी मिल सके। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन बात की जा सकती है। लेकिन इसकी भी काफी कम संभावनाएं है कि भारत ये बात करेगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री अगर भारत में बनाने को तैयार भी होता है फ्रांस, तो उस फैक्ट्री को बनने में ही 1.5-2 साल लग जाएंगे। उसके बाद कब उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, कब लड़ाकू विमान बनेगा और कब वो भारत को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी है, वो है अमेरिका का ही F-21 फाइटर जेट, जिसे अमेरिका ने F-16 को अपग्रेड करके तैयार किया है। हालांकि मैंने आपके सामने तीनों ऑप्शन रख दिए हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।